नमस्कार साथियों और नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 6 का न्यू मैथमेटिक्स जिसका नाम है गणित प्रकाश का लेसन नंबर 1 गणित में पैटर्न। साथियों और प्यारे बच्चों, इस रोचक मैथमेटिक्स को किस प्रकार से पढ़ना है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह गणित बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही लाभप्रद है और बहुत ही शिक्षाप्रद है। लेकिन इस मैथमेटिक्स की एक बड़ी खूबी है कि इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन और आंसर आपको सीधे सीधे नहीं दिए गए हैं। इस मैथमेटिक्स को किस प्रकार से आपको पढ़ना है, शिक्षक किस प्रकार से बच्चों को होमवर्क देंगे, बच्चे किस प्रकार से अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे, आपको इन वीडियोस के माध्यम से पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो बिना स्किप के इन वीडियोस को कंप्लीट देखिए, आपको इस रोचक मैथमेटिक्स को सीखने में बहुत ही मदद मिलेगी। आपको लास्ट वीडियो में मैंने 1.2 को कंप्लीट करवा दिया था। यहाँ पर हम 1.3 से स्टार्ट करते हैं। संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन। चित्रों का उपयोग करते हुए अनेक संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन किया जा सकता है। दृश्यांकन से अर्थ है कि जो भी आपका संख्या अनुक्रम है उसे चित्र के माध्यम से आपको दर्शाना है। गणितीय वस्तुओं का चित्रों या आरेखों के माध्यम से दृश्यांकन गणित पैटर्नों। अब चूंकि हमारे लेसन का नाम है, हमारे पाठ का नाम है गणित पैटर्न, तो आपको संख्यात्मक जो पैटर्न दिए गए हैं उनको चित्र के माध्यम से यहाँ पर बताना है। संकल्पनाओं को समझने का एक अति लाभप्रद तरीका हो सकता है। बहुत ही आसानी से आप संख्या को यदि चित्रों के माध्यम से चेंज कर लेंगे तो आपको सीखने में बहुत ही मदद मिल सकती है, आपके लिए बहुत ही लाभप्रद हो सकता है। आइए सारणी 1 के प्रथम 7 अनुक्रमों को अग्रलिखित चित्रों के माध्यम से दर्शाइए। तो आपको सारणी 1 कंप्लीट करवा चुका हूं मैं 1.2 के अंदर, जिसमें हमने संख्यात्मक अनुक्रम को आगे बढ़ाया था। अब यहां पर संख्यात्मक अनुक्रम के साथ आपको चित्रों को भी आगे बढ़ाना है। तो यहां पर दर्शाइए जरूर दिया गया है, लेकिन यहां पर चित्र आपको बनाकर ऑलरेडी सारणी 2 के अंदर दे दिए गए हैं। सारणी 1 में जो आपको संख्यात्मक अनुक्रम दिया गया था उसके रिप्लेसमेंट में यहां पर आपको चित्रों का अनुक्रम बनाकर दिया गया है सारणी 2 के अंदर। चलिए समझते हैं इसमें क्या चित्र है। एक एक डॉट दिए गए हैं रेगुलर, तो एक एक डॉट यहां पर है, तो नेक्स्ट डॉट आपका एक ही आएगा। वो मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से आपको अगला चित्र बनाना है। तो यहां पर आप समझ लीजिए ये आपकी सारणी है। यहां पर संख्या है, उन संख्याओं के साथ में बिंदु भी दिए गए हैं। यहाँ पर फिर आपको विषम संख्याएं दी गई है और विषम संख्याओं के विषम बिंदु यहाँ पर बनाकर दे दिए गए हैं। जितने आपके नंबर हैं उतने ही यहाँ पर आपको डॉट भी दिए गए हैं। यहाँ पर गणन संख्या 5 है तो 5 डॉट दिए गए हैं। यहाँ पर सम संख्याएं हैं, यहाँ पर 8 आपकी सम संख्या है तो यहाँ पर 8 डॉट आपको बनाकर दिए गए हैं। 6 अंक के लिए 6 बिंदु यहाँ पर बनाकर दिए गए हैं। 4 के लिए यहाँ पर आपको 4 बिंदु दिखाए गए हैं। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। यहाँ पर त्रिभुजाकार संख्याओं की बात की जा रही, तो त्रिभुजाकार संख्याओं में यहाँ पर आपको 1 के लिए 1 डॉट, 3 के लिए 3 डॉट, 6 के लिए 6 डॉट, 10 के लिए 10 डॉट, 15 के लिए 15 डॉट दिए गए हैं। इसी प्रकार से वर्ग संख्याएं आपको यहाँ पर 1, 4, 9, 16, 25 दी गई है। तो वर्ग संख्याएं यहाँ पर त्रिभुजाकार और वर्ग संख्याओं को थोड़ा समझ लीजिए आप। पिछले वीडियोस में मैंने यहाँ पर क्लियर आपको कर दिया था, लेकिन एक बार और यहाँ पर आप इसे क्लियर कर लीजिए। त्रिभुजाकार से अर्थ है कि इन डॉट से मिलकर आपका एक समबाहु त्रिभुज बन जाना चाहिए। कैसा? समबाहु। समबाहु से अर्थ है कि जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, ऐसा त्रिभुज बन जाना चाहिए इन डॉट से मिलकर, इन बिंदुओं से मिलकर। जैसे यहाँ पर आपको 10 बिंदु दिए गए हैं, तो 10 बिंदुओं से मिलकर यहाँ पर आपका जो त्रिभुज तैयार होगा वह समबाहु त्रिभुज हो जाना चाहिए तैयार। ठीक है, इसी प्रकार से 15 से इनको भी आप मिलाइए इस प्रकार से, जब जाके आपकी संख्या 10 होगी। यहाँ पर 15 से इस प्रकार से बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बाहर बाहर बना दें, बराबर बराबर आपको स्पेस रख के फिल करना है। तो जितनी जगह पिछले उसमें छूटी थी उतनी ही जगह यहाँ पर भी इसकी छुटी हुई होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सीधे सीधे इस प्रकार से यहाँ पर ही डॉट रख दें, बात खत्म। ठीक है, इस प्रकार से आपको डॉट नहीं रखना है।
ठीक है, बीच में भी डॉट रखना है, बराबर बराबर डॉट के बीच में गैप होना चाहिए, तब जाकर आपकी संख्या यहाँ पर 15 हो पाएगी। अब इसका नेक्स्ट आपको बनाना है तो वो हम चित्र में देखेंगे अभी। इसके बाद यहाँ पर वर्ग संख्या है। वर्ग से अर्थ होता है कि ये जो आकृति है ये आपकी वर्ग कहलाती है, जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, वह आकृति वर्गाकार आकृति कहलाती है और इसे हम वर्ग भी कहते हैं। तो यहाँ पर 9 से मिलकर, यहाँ पर 4 से मिलकर, यहाँ पर 16 बिंदुओं से मिलकर, यहाँ पर 25 बिंदुओं से मिलकर एक वर्गाकार आकृति आपकी तैयार हो रही है। चलिए देखते हैं, ये आपके 25 बिंदु है, इस प्रकार से आपकी यह आकृति तैयार हो गई है। ठीक है, अब यहाँ 16 से लेकर इस प्रकार से ये आपका वर्ग एक बन गया, ये आपका एक और वर्ग बन गया। तो वर्ग आपके बनते चले जाएंगे। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये वर्ग बन गया, बीच में ये डॉट। ये बीच में डॉट लगाने से अर्थ है कि आपको बराबर बराबर डिफरेंस रखना है, बराबर दूरी रखना है डॉट की। ठीक है, डॉट की डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार से 25 से मिलकर ये वर्ग संख्याएं बनी। इस प्रकार 25 बिंदुओं से मिलकर आपका ये वर्ग बना। इसी प्रकार से घन देखें अगर हम, अब 8 है, हम पिछले उसमें देख चुके हैं कि 8 कैसे बना, और 8 को हम घन संख्या क्यों कहते हैं कि कोई भी संख्या है उस संख्या के 3 बार गुणा से, आपस में 3 बार गुणा से आपको जो नंबर प्राप्त होगा वह उस संख्या के लिए उसका घन कहलाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 2 का जो घन है वह 8 है। 2 का घन क्या है? 8 है, और 8 जो है एक घन संख्या कहलाएगा। तो 8 को घन संख्या तो हमने कह दिया, लेकिन एक्चुअल में घन की आकृति क्या है? घन की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। आपको घन यदि बनाने को आए तो इस प्रकार से आप घन की आकृति बना सकते हैं। तो ये एक घनाकार आकृति होती है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आपको 8 छोटे छोटे घनों की आवश्यकता होगी। आप यहाँ पर 8 जो नंबर है इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये 8 यहाँ पर बिंदु थे और यहाँ पर एक बॉक्स छोटा हमने ले लिया, उसे हम एक घन कहेंगे। तो 8 छोटे छोटे घनों से मिलकर भी एक बड़ा घन बन सकता है, और यहाँ पर एक घन दिया गया। ऐसे 8 घन यहाँ पर उपयोग किए गए हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 2 इसके पीछे की तरफ। तो ये इसके पीछे की तरफ बराबर बराबर 4 4 की लाइन चली जाएगी। तो 4 4 की लाइन कितनी बार है? 2 बार है। तो एक तो ये वाली और एक ये वाली 2 बार है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर 4 और इसके पीछे 4, कुल मिलाकर ये 8 हो गए। इसी प्रकार से 27 को यदि देखें हम तो इसे लिख सकते हैं आप 9 गुणित 3। 9 से अर्थ है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे आपके पास 3 लाइनें मिलेगी। ऐसे आपके पास 3 लाइनें मिलेगी इसके पीछे की तरफ। तो यहाँ पर 3 लाइन, एक लाइन में हमारे 9, तो 9 तिया हो गए आपके 27। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको, इस नंबर को आप एक घन नंबर कह सकते हैं, घन संख्या कह सकते हैं, और ये जो आकृति आपकी घन बन जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपको चिंतन करने के लिए, आपको सोचने के लिए यहाँ पर आप इसे क्वेश्चन ही समझ सकते हैं। ठीक है, आइए पता लगाइए। मतलब आपको रुककर यहाँ पर कार्य करना है। शिक्षक का दायित्व है कि यहाँ पर बच्चों को कार्य दें, बच्चे यहाँ पर दिए गए कार्य को कंप्लीट करें। ऐसा ना हो कि इसे सिर्फ हिंदी की तरह ही पढ़कर हम आगे बढ़ जाएं। सारणी 2 में दिए संख्या अनुक्रमों को चित्रात्मक रूप से दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाइए। अनुक्रम यहाँ पर दिए गए हैं, इन अनुक्रमों से हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ तक तो हमें दे दिए गए हैं कि एक 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 एक। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। एक एक दिया गया है तो अगला क्या आएगा? अगला नंबर भी आपका एक ही आएगा। इसके बाद गणन संख्याओं, काउंटिंग नंबर्स के लिए देखें आप तो 1 2 3 4 5 डॉट। तो स्वाभाविक सी बात है अगले डॉट आपके 6 आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस चली आ रही है। एक एक बढ़ रहा है इसमें, एक यहाँ पर बढ़ा, एक यहाँ पर बढ़ा, एक यहाँ पर बढ़ा, एक यहाँ पर बढ़ा। तो नेक्स्ट में भी एक ही
बढ़ेगा। इसी प्रकार से ओड नंबर ले लेते हैं, आपकी विषम संख्या, ये आपकी विषम संख्या है। तो विषम संख्या ये है, इनके डॉट ये हैं। तो आपने कैसे चलाया इसको समझ लीजिए। 1 3 के लिए आप एक ऊपर ले गए, एक, ये आपका एक पेयर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एक पेयर मतलब एक जोड़ कंप्लीट हो गया, ये आपका एक जोड़ कहलाएगा। ये एक जोड़ कंप्लीट हो गया, फिर आप अगला जोड़ यहाँ से, अगला बिंदु यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये 3 हो गए। अगला आपका सम नंबर हो गया 5, सॉरी विषम नंबर हो गया 5। तो एक डॉट आप यहाँ पर बढ़ा देंगे, फिर आपने एक डॉट यहाँ पर बढ़ा दिया। अब आपके यहाँ से इस तरफ भी पेयर हो गया, इस तरफ भी पेयर, इस तरफ भी पेयर, तो आपको एक यहाँ पर रख लेना है, ठीक है। और यदि इनको आप देखें, यदि इस पैटर्न को देखें तो पैटर्न क्या है, आपको दो चीजें यहां पर याद रखना है। पैटर्न भी याद रखना है, संख्यात्मक रूप भी याद रखना है कि ये विषम नंबर है। विषम नंबर ये जरूर है, ठीक है। एक को हम समझ लेते हैं रुककर, विषम है तो विषम 1 3 5 7 9 इनको डॉट के रूप में यहां पर दर्शाया गया है। और ये आपकी सीरीज है, सीक्वेंस है। यदि सीक्वेंस इंडिविजुअल रूप से आपको क्वेश्चन पेपर में आती है तब आप क्या करेंगे, आपको अगला नंबर लिखना है। यदि इसका नाम पूछा जाए तो ये आपकी विषम संख्याओं की सीक्वेंस है। और यदि इसका अगला नंबर पूछा जाए तो आपको इसका पैटर्न समझना होगा, ठीक है। हमारे लेसन का नाम है गणित में पैटर्न। पैटर्न ये है कि 1 से 3 कैसे बना, 1 से 3 बना +2 से, 3 से 5 कैसे बना +2 से, 5 से 7 कैसे बना +2 से, 7 से 9 कैसे बना +2 से। तो आप इसमें +2 करते चले जाइए, आपको नया नंबर मिलता चला जाएगा। तो इसमें इस +2 को क्या कहेंगे, ये जो +2 है ये आपका पैटर्न है, ये आपका पैटर्न है। तो इस पैटर्न को यदि हम आगे बढ़ाएं तो नेक्स्ट नंबर आपका 11 आएगा। और 11 डॉट को रखने का तरीका ये है कि आप 2 2 इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार से भी पेयर देख सकते हैं, ये 2 के पेयर आपको यहाँ पर कंप्लीट हो गए, ठीक है। 2 बिंदु यहाँ पर, 2 बिंदु यहाँ पर, 2 बिंदु यहाँ पर, 2 बिंदु यहाँ पर, ये हो गए आपके पेयर कंप्लीट। इधर भी से भी चलो आपको पेयर बन जाना चाहिए, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर आप रख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न रहेगा। इसी प्रकार से आपका सम नंबर, सम संख्याओं के लिए देखें तो 2 4 6, इसका पैटर्न क्या है, इसमें भी आपको +2 हो रहा है, इसमें भी देखें तो +2 हो रहा है, इसमें देखें तो +2 हो रहा है। तो ये आपका सम संख्याओं का भी पैटर्न वही है जो विषम संख्याओं का था। तो पैटर्न अलग चीज है, आपकी संख्याओं को देखकर, नंबरों को देखकर उनकी पहचान अलग चीज है कि ये जो सीक्वेंस है इसे क्या कहेंगे संख्यात्मक रूप से। तो सीक्वेंस 2 4 6 8 10 की है, तो नेक्स्ट आपका 12 आ जाएगा और इसे हम कहेंगे सम संख्याएं, ठीक है। लेकिन इनको बिंदुओं के रूप में इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसी प्रकार से ट्रायंगुलर नंबर, 1 3 6 10 15 21 ये दिए गए हैं। अब इन्हें ट्रायंगुलर नंबर क्यों कहते हैं ये आप पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। यहाँ पर 1 डॉट, 3 डॉट, 6 डॉट, 10 डॉट, 10 डॉट के लिए इस प्रकार से ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके 15 डॉट से मिलकर एक त्रिभुज बना है, यहाँ पर 15 से आगे बढ़े तो 21। यदि हम इसका पैटर्न समझें तो आपको क्या पैटर्न दिखाई देता है, 1 के बाद आपका 3 आया, 3 के बाद आपका 6 आया, 6 के बाद 10 आया, 10 के बाद 15 आया। तो आखिर ये आया कैसे, ये आया कैसे, आप ये समझिए। 1 था, 1 से 3, मतलब आप इसे कह सकते हैं कि इसके अंदर +2 है, यहां पर +2 है, यहां पर +3 है, यहां पर +4 है, यहां पर +5 है, ठीक है। 1 से 3, 3 से आपका 6, 6 से 10, 10 से 15, तो इसमें आपका +2 हुआ, इसमें +3 हुआ। अब क्या होगा, अब +4 होगा, अब 10 में +5 होगा, तो 10 में 5 जोड़ा तो 15 हो गया, 6 में 4 जोड़ा 10 हो गया। इस प्रकार का यह आपका कहलाएगा पैटर्न, ठीक है। और इस पैटर्न को हम कहेंगे ट्रायंगुलर नंबर्स, ठीक है, त्रिभुजाकार संख्याएं। और इन त्रिभुजाकार संख्याओं से आपको इस प्रकार का एक त्रिभुज
इन त्रिभुजाकार बिंदुओं की संख्याओं से इन नंबरों को यदि हम बिंदुओं में कन्वर्ट करें तो आपको इस प्रकार का एक शेप प्राप्त हो जाएगा जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। चलिए इसके बाद यहां पर आपको जो नंबर दिए गए हैं वे नंबर स्क्वायर नंबर कहलाते हैं, वर्ग नंबर कहलाते हैं। और वर्ग नंबर 1, 4, 9, 16, 25 और 36। ठीक है, ये कैसे बने हैं? 4 आपका बना है 2 गुणित 2 से, 9 आपका बना है 3 गुणित 3 से, 16 आपका बना है 4 गुणित 4 से, 25 आपका बना है 5 गुणित 5 से, 36 आपका कैसे बनेगा? 6 गुणित 6 से। ठीक है, 6 गुणित 6 से अर्थ है कि 6 इधर रख लीजिए डॉट, 6 इधर रख लीजिए, 6 इधर होगा, 6 इधर होगा, ये होगा आपके 36। इस प्रकार से आपने रखे तो ये आपकी एक वर्गाकार आकृति बन जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर 25 से आपकी यह बनी, 3 तिया 9 से ये बनी आपकी, 3 तिया 9, 2 दूना 4 से ये बन गई, 3 तिया 9 से आपकी ये वाली बन गई। ठीक है, हमने एक डॉट यहाँ पर और रख लिया। अब इसी प्रकार से 4 चुको 16 से 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, और यहाँ पर ये आपके अगेन डॉट आ जाएंगे। ठीक है, आप इधर से देखेंगे तो 4 हैं, तो यदि इसको 4 इधर गिन लेंगे तो इधर 3 आएंगे, फिर इधर 3 आएंगे, फिर इधर 3 आएंगे। तो इस प्रकार से आपके 4 एक तरफ से दिखाई देंगे। यदि इधर से देखेंगे तो 4 दिखाई देंगे, लेकिन इन डॉट को गिनेंगे तो ये 16 डॉट आपके रहेंगे, और ये आपके 25 डॉट रहेंगे, और ये आपके 36 डॉट रहेंगे। आपको यहाँ पर भी डॉट दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए इसके बाद ये जो आकृति है ये घनाकार आकृति कहलाती है, और यहाँ पर एक आपका दिया गया है घन, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर 8 घनों से मिलकर, यहाँ पर 27 घनों से मिलकर, 27 मतलब फ्रंट पे देखें तो आपको यहाँ पर 9 दिखाई देंगे। इन 9 गुणित 3 से आपको 27 हो जाएंगे और एक घन की आकृति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब इसे हमें आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पर 125 है, 125 मतलब 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 5 की आपको यहाँ पर रो दिखाई देगी। तो ये आपके 5, ये आपके 5, ये आपके 5 और ये आपके 5। ठीक है, इस प्रकार से ये यहाँ 4 के लिए है, 3 के लिए, तो आपके यहाँ 9 थे, यहाँ आपके 4 थे, यहाँ आपके 5 है, तो फ्रंट आपका 5 का, ऐसे आपके पास 5 और दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर ये आपके हो गए 25, और 25 से इधर आपके 5, 25 पंजे 125। ये फ्रंट आपका यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो 25 का है, ये फ्रंट आपका दिखाई दे रहा है ये आपका 16 का है। 16 बिंदुओं से बनकर ये बना हुआ फ्रंट है। इसी टाइप से 216 के लिए ये आपके 36 बिंदु कह सकते हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम, तो आपका यहाँ पर आइए पता लगाए में पॉइंट नंबर 2 दिया गया है। 1, 3, 6, 10, 15 त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहलाती है? तो आप इसे एक क्वेश्चन मान सकते हैं। ठीक है, इसे क्वेश्चन मान सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, दिया गया है आपको चिंतन के लिए कि 1, 4, 9, 16, 25 वर्ग संख्याएं या वर्ग क्यों कहलाती है। फिर आपको यहाँ पर 1, 8, 27, 64, 125 घन संख्याएं या घन क्यों कहलाती है। तो ये शिक्षक के द्वारा बच्चों को क्वेश्चन में दिए जाएंगे कि ये आपके क्वेश्चन है। अब चलिए इनका आंसर देख लेते हैं कि क्या क्या आंसर इसके आना चाहिए। 1, 3, 6, 10, 15 त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहलाती है? यदि हम इन नंबरों से, किन नंबरों से, इन नंबरों से आपका कोई 10 है तो 10 नंबर से 10 बिंदु ले लें और इन 10 बिंदुओं को अरेंज करें तो आपको एक इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए इसे हम त्रिभुजाकार संख्या कहेंगे। अब 1, 4, 9, 16, 25 को देखें तो 1, 4, 9, 16, 25 की संख्याओं को यदि हम बिंदुओं में कन्वर्ट करें तो इन बिंदुओं से आपका एक वर्ग बनाया जा सकता है, इसलिए हम इन्हें वर्ग संख्या कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपका उत्तर घन वाला हो जाएगा। तो ये आपका आइए पता लगाए में एक क्वेश्चन तैयार हो गया जिसका आंसर ये रहेगा। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट आइए पता लगाए में पॉइंट नंबर 3 दिया गया है, इसे भी आप क्वेश्चन की तरह ही देख सकते हैं और ये एक IMP है।
आपने ध्यान दिया होगा कि 36 एक त्रिभुजाकार संख्या और वर्गाकार संख्या दोनों है, अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग दोनों में पूरी तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। इसे स्पष्ट करते हुए अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। यहाँ पर चित्र आपको यह वाला बनाना है और यह वाला बनाना है। 36 डॉट से मिलकर आप इस प्रकार से यदि इनको अरेंज करें तो आपको एक समबाहु त्रिभुज प्राप्त हो सकता है। और 36 ही डॉट को यदि आप इस प्रकार से अरेंज करें तो आपको एक वर्ग प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार के दो चित्र आपको अपनी कॉपी के अंदर बनाना है और शिक्षक ये दोनों चित्र बच्चों से भी अपनी कॉपी के अंदर बनवाए। चलिए, इसी अनुक्रम में आपको यहां पर एक आइए पता लगाएं में पॉइंट नंबर 4 दिया है। आप संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम को क्या कहेंगे? 1 डॉट है, 7 डॉट है, 9 19 डॉट है, 37 डॉट है। अब आप इसमें देखिए बड़े ही ध्यान से, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड और 6 साइड, कुल मिलाकर अब आपको कुछ इस प्रकार की आकृति प्राप्त हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से आकृति आपको प्राप्त हो रही है, ये वाली। ठीक है, एक इधर, फिर एक इधर और फिर एक इधर। तो यहाँ 1 2 3 4 5 और इसके 6 साइड आपको मिल रही है। चित्र थोड़ा इधर उधर बन गया है, इसे आप ठीक ठाक कर सकते हैं। बराबर बराबर 6 साइड मिल रही है। तो ये आपके हो गए 6 साइड। 6 साइड का अर्थ है कि षटभुजाकार आकृति है, जिसकी 6 साइड हो उसको हम 6 षटभुज क्या कहते हैं? 6 को षट कहते हैं। तो षटभुजाकार आकृति है, हेक्सागोनल कहते हैं। और हेक्सागोनल संख्याएं यह होती है जिसकी 6 भुजाएं हो, षटभुजाकार आकृति यह कहलाती है। तो इस प्रकार से यदि आप 19 से देखें तो यही बन जाएगी। अब आपके यहाँ रो कितने की थी? 2 की थी। अब आपके यहाँ पर हो गई 3 की। 3 इधर, 3 इधर, ये आपके 3 है, 3 इधर हो गई। फिर आपके यहाँ पर भी 3, इसको एक को आप डबल काउंट करेंगे, लेकिन इस साइड से यदि देखें तो 3, इस साइड से देखें तो 3, इस साइड से देखें तो 3, इस साइड से देखें तो भी 3, इस साइड से देखें 3, इस साइड से भी आपको 3। ठीक है, और इस प्रकार से फिर आप इसे अरेंज करें तो आपको यहाँ पर भी 6 और ये आपका सिंगल। तो ये वाला आपका यहाँ पर समाहित हो जाएगा। ये 7 इसके अंदर है, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क आपका है। ये 7 इसके अंदर है और ये 1 इसके अंदर है, ये 1 इसके अंदर है और 7 इसके अंदर है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो ये सारा का सारा अंदर वाले उसमें आपको मिल जाएगा 19 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये जो है आपका 19 वाला है, ये 3 इधर थे साइड इसके, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर अंदर मिल गया और बाहर आपका एक राउंड और बढ़ जाता है। इस प्रकार से ये हो जाते हैं 37। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आईएमपी वर्क दिया गया है, इसे ध्यान से समझिए। ठीक है, हमने अभी जो षटभुजाकार आकृति बनाई वो कैसे बनी, उसका क्या फॉर्मूला है, उसका क्या बेस है। यहाँ पर फर्स्ट संख्या, ये तो आपका हो गया पहला नंबर। ठीक, 1। अब 7 कैसे बना, इसकी स्टोरी देखो आप। 7 कैसे बना? 1 तो आपका यहाँ पर ऑलरेडी है सेकंड को बनाने में, ये मैंने बताया था कि ये वाला आपका ये वाला है, तो ये तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो 1 तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी मिल गया, फर्स्ट वाला नंबर तो आपका मौजूद इसमें रहेगा। इसके बाद आप इसे करेंगे 6 से इंटू 1। क्या करेंगे? 6 से इंटू 1। तो ये आपका 1 प्लस आपका 6 इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर 7 नंबर आ गया। ठीक है, अब आपको 19 को यदि फार्मूलों में देखना है तो कैसे बनेगा? अब आपका सेकंड नंबर क्या था? ये आपका सेकंड नंबर 7 वाला। अब आप देख लीजिए इसे, ये आपका यहाँ पर ये और ये वाला, ये सारा का सारा आपका यहाँ पर आ गया है। मतलब आपका 7 तो ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 19 बनाने के लिए आपका सेकंड नंबर यहाँ पर 7 आ जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ 6 गुणित 1 करा था, तो आपको करना है 6 गुणित 2। तो आपका यहाँ 7 धन 6 दूना 12, ये होगा आपके 19। ठीक है, अब आपको
37 बनाना है तो 37 के लिए क्या रहेगा आपका यहाँ पर 19 धन 6 गुणित 3, तो 19 धन 6 तिया 18, 18 दूना 36 और एक 37 बन जाएगा। ठीक है, तो आपका ये 19 वाला जो पार्ट है इसके अंदर की तरफ मौजूद मिलेगा, इसलिए हम इसे डबल से यहाँ पर लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इसका पैटर्न समझ सकते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। यदि आपसे मैंने कह दिया कि 1, 7, 19, 37, तो इसका अगला नंबर क्या आएगा ये आपको बताना है। साथियों और प्यारे बच्चों, आपकी यह तैयारी हायर मैथमेटिक्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो रही है, तो आपको उस दृष्टिगत यह गणित प्रकाश पढ़ाया जा रहा है। अब समय बदल चुका है, कंपटीशन एग्जाम का दौर है। इस दौर में आप कैसे फेस करेंगे इन चीजों को, तो यहीं से ही आपको पैटर्न को समझना होगा कि पैटर्न क्या होते हैं और इन्हें किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो 1 से 7 कैसे बना, 7 से 19 कैसे बना, तो आपको यह समझना होगा कि ये 1 था, 7 में आपका 1 धन 6 गुणित 1 रहा, 19 में आपका 1 धन 6 गुणित 2 रहा, 37 में आपका क्या रहेगा, 37 के लिए आपका सॉरी यहाँ पर 1, यहाँ पर आपका 7, यहाँ पर आपका पिछला नंबर 19 धन 6 गुणित 3 रहेगा। तो आपका नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा, नेक्स्ट नंबर के लिए आपको 37 धन 6 गुणित 4 करना होगा। ठीक है, 6 गुणित 4 करना होगा, तो आपको अगला नंबर 61 प्राप्त हो जाएगा। तो 37 धन 6 चुको 24 और इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपका 37 धन 24 आ जाएगा 61। तो यह आपका कहलाता है पैटर्न। अब आपने इस गणित प्रकाश में 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से देखी। आपने देखे यहाँ पर चित्र, चित्र का अर्थ है पिक्चर, आपने पिक्चर देखी, आपने नंबर भी देखे, संख्याएं देखी और इनका पैटर्न देखा, इनके आगे बढ़ने का अनुक्रम देखा, तरीका देखा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन तीनों ही चीजों को मिक्सअप करके आपको लेकर आगे चलना है। अब साथियों, इसके बाद आपका एक और यहां पर पॉइंट बचता है, आइए में पॉइंट नंबर 5। क्या आप घात 2 के अनुक्रम का चित्रीय निरूपण कर सकते हैं? 3 की घात का यहां 2 की घात के चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण का एक संभावित तरीका दिया गया है। यहां पर 1 डॉट, यहां पर 2 डॉट, यहां पर 4 डॉट, यहां पर 8 डॉट। अब आप 2 को ऐसे अरेंज करेंगे, ठीक है। 4 को कैसे अरेंज करेंगे, 2 ये पेयर में चलेगा, ठीक है। अब आपको 8 को अरेंज करना है, तो 1 2 3 4 ये पेयर बन गए। फिर आपके 4 यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका बन गया एक घन, ये आपका एक बन गया वर्ग, ठीक। अब आप इसे देखें, यहां पर 16 को अरेंज करना है, तो 16 को कैसे अरेंज करेंगे, 16 को इस प्रकार से अरेंज करेंगे, ये 4 ये 4, ये आपके हो गए 8, या 8 हो गए। अब यहां पर इसी प्रकार से इनको और इनको ये अरेंज करा और ये 2 2 के आपके पेयर भी यहां पर बन जाते हैं, ये 2 2 के पेयर भी बन जाते हैं। ये आपके 16 हो गए, ये भी आपका एक जो है घन बन जाएगा। तो हम घन को भी समझ चुके हैं, घनाभ को भी समझ चुके हैं, सबको समझ चुके हैं। आई होप कि आपको यह बिल्कुल 1.3 पैरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपके लिए मैं 1.4 को इसी प्रकार से लेकर आऊंगा और उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो पूरा गणित प्रकाश हम कंप्लीट करेंगे, गणित में पैटर्न कंप्लीट करेंगे, पूरे लेसन को आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। और साथियों, यदि आप चैनल के साथ नए हैं और बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और उस रोचक गणित को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि आपको बेहतर लगे तो एक आप लाइक जरूर कीजिए, और किसी प्रकार की कोई आपको समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, तो आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।